अष्टमी और नवमी पर आपको कन्या पूजन कब करना है। ये तो पंडित जी से आप समझ चुके हैं, लेकिन अब ये भी जानेंगे पंडित जी से कि क्या नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करना क्यों जरूरी माना गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कन्या पूजन का ये हम सभी जानते हैं बहुत महत्व है, लेकिन क्यों ये समझते हैं, बताएं पंडित। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा माँ दुर्गा की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो है कन्या पूजन। कुमारी कन्या साक्षात योगिनी की स्वरूपा है, वो महाशक्ति स्वरूपा है। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का व्रत कभी पूरा हो ही नहीं सकता। देवी भागवत महापुराण में कहा गया है, पूजाभिश्चैव होमस्य कुमारी पूजनैस्तथा संपूर्णम तदम व्रतम प्रोक्तम विप्राणाम चैव भोजनम। यानी कुमारी पूजन, हवन और ब्राह्मण भोजन संपन्न करने से ही नवरात्र का व्रत पूरा होता है। रुद्रायमल में कहा गया है, कन्या पूजन से श्री की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और पृथ्वी का वर्चस्व मिलता है। कन्या पूजन से लक्ष्मी प्राप्त होती है, सरस्वती सिद्ध होती हैं, तेज मिलता है और 10 महाविद्याओं की भी कृपा प्राप्त होती है। सभी देवता कन्या पूजन से प्रसन्न होते हैं। असक्तो नियतम पूजाम कर्तु चेन नवरात्र के अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। कोई व्यक्ति अगर नवरात्र में हर दिन कन्या पूजन नहीं कर पाता है, असक्त है, तो उसे अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर लेना चाहिए। कन्या पूजन से बटुक भैरव, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, देवगण, वैष्णव अवतार और वैष्णवजन, मनु से शोभित अन्य दिक्पाल और देवता, अनेक विद्या से युक्त चराचर, गुरु, कूटनीति से युक्त दानव सभी संतुष्ट होते हैं। जो व्यक्ति नवरात्रि में कुमारी कन्याओं का पूजन करता है वो सभी त्रैलोक्य को अपने बस में कर सकता है। कन्या पूजन से जीवन में शांति आती है, हर पुण्य मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के अनुसार अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को देवी पूजन करना चाहिए और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊं एक बात, दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा लेकिन हो सकता है ध्यान आपका न गया हो, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अष्टम्याम नवम्याम चतुर्दश्याम चैकचेतसः। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को जो भगवती का भजन करता है, ये संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाद वित्तम पुत्राणाम मत धर्मे गतिम शुभाम। तो उसको भगवती क्या क्या देती हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को भगवती की आराधना करता है। हमारे पिताजी कहा करते थे कि अगर कोई व्यक्ति वार्षिक सतचंडी कर ले तो भगवती का हाथ हर समय उस व्यक्ति के सर पे रहता है। और वार्षिक सतचंडी जो हमारे पिताजी बताया करते थे, क्योंकि वो दुर्गा के अनन्य उपासक थे, तो वो बताया करते थे कि अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी ये तिथियां हर महीने में 6 बार आती हैं। तो 12 महीने में 6 बार के हिसाब से ये 72 दिन हो जाता है। कितना दिन होता है? 72 दिन। और 2 प्रगट और 2 गुप्त नवरात्र हैं, माने 4 नवरात्र हो गए। 4 नवरात्र को 9 से गुणा किया तो 36 दिन हो गए। 36 दिन और 72 दिन अगर आपने जोड़ा तो 108 दिन हो गए। अब हर नवरात्र में अष्टमी और नवमी जुड़ी हुई है। यहाँ हम अष्टमी नवमी को 6 गिने हैं, वहाँ हर नवरात्र में अष्टमी नवमी कम हो जाएगी, माने 4 नवरात्र में 2-2 तिथियाँ कम होगी तो कितना कम होगा? 8। तो 108 में कितना घट जाएगा? 8। तो कितना बचेगा? 100 माने ही सतचंडी होता है। तो इसको कहते हैं वार्षिक सतचंडी। वार्षिक सतचंडी जो लोग करते हैं उनके ऊपर साक्षात भगवती दुर्गा की कृपा बरसती है। और आप कहते हैं 10-20 परेशानी, मैं कहता हूं अनंत कोटि परेशानी हो, अनंत कोटि दुर्भाग्य हो, वो भी भगवती की आराधना से ठीक हो जाता है। वो भी भगवती की आराधना से ठीक हो जाता है, इसमें संशय ही नहीं करना चाहिए।
और भगवती की उपासना करने वाले की स्थिति तो ये होती है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। उसके चिंतन करने मात्र से सारी भौतिक वस्तुओं की उपलब्धि हो जाए और अंत में वो भगवती को प्राप्त होगा। तो भाई, कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए और कुमारी कन्याएं 9 की संख्या में होनी चाहिए अगर उपलब्ध हैं तो। और 2 साल से लेकर के 10 साल की उम्र तक की कन्याओं का पूजन शास्त्रों में कहा गया है। देवी भागवत में अगर आप शारदीय नवरात्र पूजा विधान ये अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिख करके आएगा, 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहते हैं, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति कहते हैं, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहते हैं, 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं, 8 वर्ष की कन्या को सांभवी कहते हैं, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा कहते हैं और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। जब ये 9 कन्याएं आपके घर में प्रवेश करें, विश्वास करो आपके घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि जैसे साक्षात जगत जननी जगदम्बा मणिपुर द्वीप से उठ करके स्वयं आपके घर में करोड़ों सूर्य की आभा लेकर के प्रवेश कर रही हैं। सभी घर के सदस्य हाथ जोड़ करके उनकी आगवानी के लिए खड़े हो जाएं। कोई कुर्सी पर बैठा न रहे, कोई उस समय असावधान मुद्रा में न रहे। कन्याएं ज्यों ही घर में प्रवेश करें त्यों ही उन्हें इस भाव से आप आदर करें कि जैसे साक्षात जगत जननी जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर रही है। और ये विश्वास रखना चाहिए कि इनके कदम पड़ते ही हमारे घर से सदा सर्वदा के लिए ऋण, रोग और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। उनके प्रवेश करते ही उन्हें कुर्सी पर बैठाना चाहिए, एक पीतल की थाली उनके पैर के नीचे रखना चाहिए और एक कोई घर का सदस्य पानी डाले, दूसरा सदस्य उनके पैरों को धोए और फिर साफ तौलिया से उनके पैरों को पोंछे। घर की किसी महिला को चाहिए कि उन कन्याओं के पैरों में आलता लगाएं। अगर कोई जानकार घर की महिला है तो थोड़ा थोड़ा कन्याओं के हाथ में मेहंदी भी लगाएं। इसके बाद में जब इतनी व्यवस्था हो जाए, अगर आप वस्त्र लाए हैं, संकल्प है आपका, तो वस्त्र भी नया धारण करवा दें। इसके बाद उन्हें पंक्ति में बैठाएं, पंक्ति में बैठा करके किसी आसन पर बैठाएं और पंक्ति में बैठा करके क्रम से बैठाएं। 2 वर्ष की कन्या, 3 वर्ष की कन्या, 4 वर्ष की, 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7, 8, 9, 10 वर्ष तक की कन्याओं को क्रम से बैठाएं। उनके बगल में एक 10 साल के नीचे का बालक भी बैठाएं। वो बटुक भैरव है जो कुमारी कन्याओं का द्वारपाल है, उसको भी साथ में बैठाना है और उसका भी चरण धोना है, उसके भी चंदन लगेगा और उसे भी नया कपड़ा दिया जाएगा। तो जब इतना आप कर लीजिए तो इसके बाद सबको माला पहनाइए, माथे पर टीका लगाइए और उसके बाद घी का दीपक जला करके दीपक से सबकी आरती करिए। उसके बाद सुंदर सुंदर नई नई थालियों में, अगर नई थाली घर में नहीं है तो पत्तल ले लीजिए। पत्तल जो कभी बर्तन यूज न हुआ हो उन्हीं बर्तनों को यूज करना है। पत्थर और दोने ले लीजिए। अगर नई थालियाँ ला सकते हैं तो पहले कन्याओं को भोजन करा के बाद में उस थाली को अपने घर में आप यूज करिए। तो नई थालियों में खीर, पूड़ी, हलवा, दही, जलेबी, फल, ये सब वस्तुएं रख करके हाथ जोड़कर कन्याओं से आग्रह करें कि हे देवी, आप इस नैवेद्य को स्वीकार करें। और वो जैसा भी खाएं, जैसे भी खाएं, आप उस पर टूक टाक ना करें और वो प्रसन्न मुद्रा में खा लें। तो फिर उनका हाथ धुलाएं। उनके हाथ धुलाने के बाद उन्हें यथेष्ट यथा सामग्री अगर आप दे सकते हैं तो सभी के पैरों में चांदी की पायल बांध लें। अगर आप कर सकते हैं तो उन्हें उनके आयु के अनुसार कोई खिलौना दे दें, क्योंकि वो पैसे से उतना खुश नहीं होंगी जितना खिलौना पाके खुश होंगी। उन्हें खिलौना भी दे दें उनकी उम्र के हिसाब से। जो पढ़ने लिखने वाली कन्याएं हैं, 8 वर्ष के ऊपर की कन्याएं हैं, उन्हें कलम दे दें। तो कहने का मतलब यह है कि उन्हें दक्षिणा दे करके और एक हाथ में फल दे करके अपने घर से विदा करना चाहिए। विदाई के पहले दोनों हाथों से सभी कन्याओं को पैर छू करके आशीर्वाद व्रत करने वाला ले और कन्याएं थाली में रखा हुआ थोड़ा सा चावल यजमान के ऊपर डाल करके
पीठ ठोक करके आशीर्वाद दें। ये विधि संपन्न होगी और जिस समय कन्याएं जाने लगें थोड़ा सा घर से बाहर तक निकल करके उन्हें विदा करें, हाथ जोड़ करके दंडवत करें। ऐसा करने से निसंदेह आपके जन्म जन्मांतर के करोड़ों पाप नष्ट हो जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कोई आपको अभागा कह दे। अगर आप अभागा बनते हैं तो अपनी वजह से बनते हैं। भगवती की शरणागति नहीं लेते हैं इसलिए बनते हैं। दुख और दरिद्रता भोगते हैं तो इसलिए भोगते हैं कि राजलक्ष्मी के चरणों में अपना सर नहीं रखते हैं। कई परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाई। अच्छा कर्म नहीं करोगे, शुभ कर्म नहीं करोगे, तपस्या नहीं करोगे, उपाय नहीं करोगे और कहोगे कि भगवान हमसे रूठ गया है, किस्मत हमारी खराब है, किसी ने कुछ कर दिया है इसलिए सारा काम बिगड़ रहा है। सब बिगड़ रहा है आपके आलस्य से, सब बिगड़ रहा है आपके नास्तिकता से। भगवती तो ऐसी शक्ति है कि आप अगर विश्वास करें तो एक क्षण में इस पृथ्वी की काया पलट सकती हैं। जब जब देवताओं के ऊपर संकट आया है, जब जब देवता असुरों से त्रस्त हुए हैं, तब तब भगवती ने अपना स्वरूप धारण करके और देवताओं के कष्ट का समाधान किया है। चाहे इंद्र हों, चाहे श्रीहरि विष्णु हों, चाहे भगवान शिव हों, चाहे ब्रह्मा हों, इन्हें भी माताओं का आवाहन करना पड़ा है अपने कष्टों के निवारण के लिए। और माता आकर के इनके कष्टों का निवारण करती हैं। दूसरी बात, ये तो रही हमारी शक्ति की उपासना की बात। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये विंध्यवासिनी का उपासक है इसलिए ये माता के बारे में ज्यादा बोल रहा है। तो आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण 3 स्कंद में घुस जाइए, जहां कपिल महाराज जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, कपिल जी जो देवहूति के पुत्र हैं, कर्दम ऋषि के पुत्र हैं, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने अपने माता से कहा है कि हे माँ, जो सब मनुष्यों में, जो सब जीवों में मुझ परमेश्वर को नहीं देखता है और केवल मेरी पाषाण की, पत्थर की मूर्तियों की पूजा करता है, वह समझ लो राख में हवन करता है। अर्थात मतलब कुछ नहीं। तो जब ये बात कपिल भगवान कह सकते हैं कि जब सब मनुष्यों में ईश्वरी भाव करना है, सभी जीवों में ईश्वरी भाव करना है, सभी प्राणियों में ईश्वरी भाव करना है, तभी हमारी पूजा भी साकार होगी। तो इन कन्याओं में अगर हम देवी भाव कर रहे हैं तो कहाँ अनुचित है। इन कन्याओं में भी हमें साक्षात देवी का भाव करना है और जैसी हमारी मनोकामना होगी वैसे ही हमें फल मिलेगा। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं और पाखंड नहीं करते हैं, व्रत में दिखावा नहीं करते हैं, व्रत के समय गुस्सा नहीं करते हैं, व्रत के समय किसी को श्राप नहीं देते हैं, व्रत के समय किसी से नाराज नहीं होते हैं, शालीनता और धैर्य पूर्वक जितेंद्रिय होकर के 9 दिनों का भगवती का स्मरण करते हुए व्रत करते हैं और कुमारी कन्याओं का अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पूजा करते हैं, उनके जीवन के करोड़ों अरबों पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके जीवन में सुख का उदय होता है और इस लोक में सुखी होकर के अंत में वो मणिपुर द्वीप या बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इस बात में संशय रत्ती भर नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।